Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to my YouTube channel. This is Mushtaq Ahmad. Dear student, today we will discuss about बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है। आज इसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे, तो आपने लास्ट तक हमारे साथ रहना है। आपकी जितनी भी कंफ्यूजन होगी वो आज क्लियर हो जाएगी। नो डियर स्टूडेंट, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में सबसे पहले हम बायोमॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं कि बायोमॉलिक्यूल क्या है। Those molecules which are present in living organism. Dear student, वो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं उसको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, यानी दुनिया में जितने भी जानदार है, इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल है क्लियर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है क्लियर, इसको हम बायोमॉलिक्यूल कहेंगे। नो डियर स्टूडेंट, बायोमॉलिक्यूल को हम बायोलॉजी के जिस ब्रांच में डिस्कस करते हैं उस ब्रांच को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the biomolecules and chemical processes occurring in living organism. Dear student, biochemistry branch है बायोलॉजी का क्लियर, that deals with the biomolecule, जो के बायोमोलिक्यूल्स के साथ डील करती है, and chemical reaction या chemical process occurring in living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इसके अंदर जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, इन सब का स्टडी जो है वो हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। नो डियर स्टूडेंट, अब बायोमॉलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितने किस्म के होते हैं, यानी इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो अब हम वो डिस्कस करते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम बायोमॉलिक्यूल के फॉर्म को डिस्कस करेंगे कि ये कितने फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डियर स्टूडेंट, बायोमॉलिक्यूल दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? वो बायोमॉलिक्यूल होते हैं जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और इसके डेरिवेटिव्स हो। तो इसको डियर स्टूडेंट हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं, यानी कि वो मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो या फिर इसके डेरिवेटिव हो क्लियर, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। और इस चैप्टर में आपने याद रखना है कि इस चैप्टर में हम जो मेन डिस्कशन करेंगे वो इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में करेंगे। इसके एग्जांपल क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, आरएनए, तो ये सारे क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। और इन मॉलिक्यूल को हम आगे जो इस चैप्टर में है वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन डिटेल के साथ। नो डियर स्टूडेंट, अब हम इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। नो डियर स्टूडेंट, इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉट को एग्जिस्टेड। इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं ये एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। डियर स्टूडेंट, इसके एग्जांपल क्या है? वाटर को भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। इन ऑर्गेनिक जितने भी आयंस है, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एटसेट्रा वगैरह, तो ये सारे क्या है? इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल है क्लियर। तो हमारे इस चैप्टर में मेन डिस्कशन जो होगी वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में होगी, और इन ऑर्गेनिक में जो मेन डिस्कशन होगी वो वाटर के ऊपर होगी, यानी वाटर के जो इंपॉर्टेंट्स है उसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। नो डियर स्टूडेंट, अब इस डिफिनीशन में जो सेकंड पॉइंट था यानी केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शंस, अब हम उनकी तरफ आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक को हम एनाबोलिज्म कहते हैं और दूसरे को हम कैटाबोलिज्म कहते हैं क्लियर। और दोनों को कंबाइन मिलाकर हम क्या नाम देंगे? मेटाबोलिज्म। यानी वो केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं
उन सब को इकट्ठा हम क्या नाम देते हैं, मेटाबॉलिज्म। क्लियर। नो डियर स्टूडेंट, मेटाबॉलिज्म के दो फॉर्म होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, यानी कि रिएक्शन दो किस्म के होते हैं। क्लियर। सबसे पहले हम एनाबॉलिज्म को डिस्कस करते हैं। तो एनाबॉलिज्म क्या है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, ये है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। क्लियर, ये अपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। कैटाबॉलिज्म जो है ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। क्लियर। अब कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस क्या है, इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ बॉन्ड्स, यानी ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें बॉन्ड्स बनते हैं, यानी जिसमें बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल मिलकर एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्लियर। तो ऐसे रिएक्शंस को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या है, इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, इसमें बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक होते हैं, यानी कि एक मैक्रो मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होता है बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, यानी कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। क्लियर। तो ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिस तरह नाम से शो हो रहा है, और ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। क्लियर। एनाबॉलिज्म में जो है एनर्जी की जरूरत होती है, क्यों, क्योंकि इसमें बॉन्ड बनते हैं, तो जब बॉन्ड बनते हैं तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। क्लियर। कैटाबॉलिज्म में जो है एनर्जी रिलीज होती है, क्यों, क्योंकि इसमें बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, और जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तब उसे एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर। एनाबॉलिज्म की एग्जांपल क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट्स में होती है, यानी प्लांट्स में जो फूड तैयार होता है वो जिस प्रोसेस के थ्रू होता है तो उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लियर। और कैटाबॉलिज्म के एग्जांपल क्या है, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन जो है वो एनिमल्स में भी होती है, प्लांट्स में होती है, इसमें एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, यानी कि एटीपी की प्रोडक्शन होती है। क्लियर। इसमें जो ग्लूकोज है उसकी ब्रेकडाउन होती है और उसके रिजल्ट में एटीपी की प्रोडक्शन होती है। क्लियर। फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। क्लियर। नो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा, और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।